हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। ओए, चलो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि करिश्मा और उसकी दोस्त नायरा होटल आते हैं और वहाँ करिश्मा जय से मिलती है। करिश्मा और जय की मुलाकात होती है। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से एंड किया। दोनों बेड पर बैठे थे। जय और करिश्मा। और जय करिश्मा की लैप में बैठी है। दोनों एक दूसरे को बहुत बहुत ही प्यार प्यार से हग किए हुए हैं। जय ने करिश्मा के चीक पर जो बाइट किया था, ओहो, बहुत बहुत ही इंटेंस। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का, नो, नो वे। बहुत ही गहरा था यार। उसके गाल पे निशान पड़ गए थे। पर हमारी करिश्मा मैडम दमदार पुलिस वाली हैं, उन्हें इन छोटे मोटे दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बस फ़र्क पड़ता है जय से। जय उसके साथ कुछ भी करे, किसी करे, बाइट करे, चाहे बहुत ही इंटेंस हो, करिश्मा जय को बिल्कुल मना नहीं करती। सी लव्स जय अलॉट। 10 मिनट, पूरे 10 मिनट तक वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि करिश्मा को कोई वेट भारी फील हो रहा था, बिल्कुल नहीं। उसने बहुत ही प्यार से जय को हग किया हुआ था। आफ्टर 10 मिनट्स जय खुद को थोड़ा अलग करती है करिश्मा से, बट अभी भी करिश्मा के लैप में बैठी हुई थी। जय करिश्मा की आंखों में देखती है। उसके हाथ जो हैं करिश्मा के शोल्डर को पकड़े हुए थे। इधर करिश्मा भी जय की आंखों में ही देख रही थी। करिश्मा कहती है, बेबी जय, क्या हुआ, कुछ बोलना है? जय कहती है, वो जो आपके साथ आई है वह कौन है? करिश्मा कहती है, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। मजाक करते हुए कहती है यार। जय गुस्से में करिश्मा के दूसरे चीक को भी बाइट करती है, बहुत बहुत ही इंटेंस, बहुत ही। करिश्मा कहती है, यार जय, मजाक कर रही हूँ, वो तो मेरी दोस्त है, जस्ट अ फ्रेंड। जय कहती है, पक्का? करिश्मा कहती है, हाँ बेबी जय, पक्का। उनका रूठना मनाना ये सब चल रहा था। इधर नायरा जो उस रूम से बाहर आ गई थी और नीचे कैंटीन एरिया में बैठी हुई थी। उस रूम में तो अभी जय और करिश्मा थे, तो नायरा उन्हें टाइम स्पेंड करने देती है और वह नीचे आ जाती है। कैंटीन में बहुत लोगों की भीड़ थी। इधर पूजा होटल के काउंटर में बैठी थी। 2 लड़कियां नायरा के पास आती हैं। नायरा भी उन्हें देखती है। लड़कियां कहती हैं, मैम, आप तो वही हैं ना, द रॉकस्टार नायरा? हमने आपकी म्यूजिक एल्बम यूट्यूब में देखी है। नायरा कहती है, हाँ, थैंक यू। लड़कियां कहती हैं, मैम, क्या एक सेल्फी ले सकते हैं? नायरा कहती है, हाँ बिल्कुल। पूजा जो है काउंटर से नायरा को ही देख रही थी। काउंटर से कैंटीन एरिया का व्यू क्लियर था, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। पूजा कहती है, ये पिंकी जी कैसे इन लड़कियों से चिपक चिपक कर फ़ोटो खिंचवा रही हैं? छोड़ो, मुझे क्या। वो दोनों लड़कियां फ़ोटो लेकर वहाँ से चली जाती हैं। नायरा अपनी जगह बैठ जाती है और वह ऑर्डर करती है आलू का पराठा और चाय। सभी सर्वेंट बहुत बिजी थे, तो पूजा नायरा का नाश्ता लेकर उसके पास जाती है। नायरा जो है अपने फ़ोन में बिजी थी। वह पूजा को नहीं देख रही थी।
पूजा जो है नाश्ता टेबल में रखती है। इधर नायरा उसका चेहरा देखे बिना 100 रुपये की टिप पूजा को देती है और कहती है थैंक यू। इधर पूजा फुल एटीट्यूड में कहती है नो थैंक्स, मुझे आपकी ये टिप नहीं चाहिए। नायरा यह आवाज़ सुनते ही अपना चेहरा पूजा की तरफ करती है और कहती है ओह तुम हो, मुझे लगा। पूजा कहती है वो सारे सर्वेंट बिज़ी हैं, इसीलिए इसलिए मैं ऑर्डर लेकर आई। नायरा कहती है हाँ गुड, कोई बात नहीं। वह अपना 100 रुपये वापस जेब में रख लेती है। पूजा वापस जा रही थी काउंटर की तरफ, तभी नायरा आवाज़ लगाती है बेबी। तो पूजा मुड़ कर देखती है, बहुत ही गुस्से में देखती है, जैसे जैसे वह नायरा को खा ही जाएगी। तो नायरा कहती है आई 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 मीन पूजा, क्या तुम लौंग ला दोगी मेरे लिए थोड़ा सा? पूजा कहती है लौंग क्यों? पूजा कहती है क्या है कि मेरा गला ख़राब है और मुझे सिंगिंग करनी है। पूजा होटल के किचन में जाती है और लौंग लाकर नायरा को देती है। नायरा कहती है थैंक यू पूजा। पूजा अपना सिर हिलाती है कि वेलकम। ऐसा वह नायरा से ज़्यादा बातें नहीं करती। पूजा वापस जा रही थी, तभी नायरा फिर आवाज़ लगाती है पूजा। पूजा को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वह हंसते हुए कहती है कुछ और चाहिए? नायरा कहती है नहीं, ये ड्रेस हम दोनों का सेम ही है, पिंक कलर, सेम डिज़ाइन। पूजा कहती है हाँ तो? नायरा बोलती है हाँ तो कुछ नहीं, मैं तो बस बता रही थी कि सेम है बोलकर। पूजा मन में कहती है इन पिंकी जी को तो कोई काम धंधा है नहीं, पर मुझे तो है। ऐसा बोलकर वह वापस काउंटर पर चली जाती है। इधर नायरा चिल्लाते हुए कहती है ओ बेबी सुनो, पर पूजा नहीं सुनती। वह काउंटर की तरफ चली जाती है और नायरा अपना आलू का पराठा खाने लगती है और चाय पीती है। आलू का पराठा खाती है और फिर चाय पीती है। इधर होटल रूम में जय और करिश्मा एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, वो भी सुबह के 9 बजे। जय करिश्मा को हक किए हुए सोई थी। करिश्मा बेड में नीचे लेटी हुई थी और जय उसके ऊपर प्रॉपर लेटी हुई थी। जय करिश्मा के चीक पर उंगली फेरते हुए कहती है आप यहाँ होटल क्या करने आए हो? करिश्मा कहती है पहले ये बताओ कि बेबी जय यहाँ क्या करने आई है? तुम्हें तो अपने घर में होना चाहिए। जय कहती है ओहो बॉडीगार्ड, मैं पूजा दी के साथ यहाँ आई हूँ। करिश्मा कहती है ये पूजा कौन है? जय कहती है वह मेरी कज़िन सिस्टर है। करिश्मा कहती है योर सिस्टर? जय कहती है हाँ मेरी सिस्टर, आप उनसे बाहर मिले होंगे काउंटर पर। तो करिश्मा कहती है क्या पूजा यहाँ की मैनेजर है? तो जय बोलती है नहीं बॉडीगार्ड, ये पूरा होटल पूजा दी का है। तो करिश्मा उसके जवाब में कहती है ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी दी होटल संभालती है और तुम यहाँ कैसे? जय कहती है वो क्या है कि घर में मेरे पापा और भैया मुझसे सारे लड़कियों वाले काम करवाते हैं। करिश्मा बोलती है क्यों करवाते हैं बेबी से इतना काम? इतने पैसे वाले तो हैं।
जय कहती है क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं ये सारे काम सीखूं और अपने ससुराल में भी यही काम करूं। करिश्मा थोड़े गुस्से में कहती है, क्या? जय कहती है, हाँ बॉडीगार्ड, पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। करिश्मा जय को जोर से हक करती है, एकदम जोर से, टाइट वाला हक, और जय को अपने चेस्ट से लगा लेती है और कहती है, नहीं जय, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जय कहती है, बॉडीगार्ड, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप कोई तरीका ढूंढोगे ना? मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। करिश्मा जय के फॉरहेड पर किस्सी करती है और कहती है, हाँ बेबी, हाँ बेबी जय, मैं कोई भी चीज़ तुम्हारे मर्जी के खिलाफ नहीं होने दूंगी। इधर नीचे कैंटीन में बैठी नायरा, उसको कॉल आता है। हेलो नायरा। नायरा कहती है, हाँ सर। उसके डायरेक्टर देखो तो जबान फिसल रही है मेरी। उसके डायरेक्टर का कॉल होता है। वह कहता है, बेटा नायरा कहाँ पर हो? नायरा कहती है, यहाँ पंचवटी में पूजा होटल में रुकी हूँ सर। डायरेक्टर कहता है, लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाना। शूटिंग के लिए आ जाना, और अपना गिटार लाना मत भूलना। नायरा कहती है, ओके सर। तो नायरा अपना नाश्ता ख़त्म करती है और अपना गिटार लेने ऊपर जाती है। उनका रूम ऊपर था तो वह ऊपर जाती है अपना गिटार लेने। होटल रूम में उसकी जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी नज़रें सीधे सामने के बेड पर जाती है, जहाँ जय और करिश्मा एक दूसरे को टाइटली हक किए हुए लेटे हुए थे। वह नायरा कहती है, सॉरी। वह अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है, सॉरी, मैं बस अपना गिटार लेने आई थी। ओके बाय। ऐसा कहकर वह रूम का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाती है, अपना गिटार लेकर बाहर आ जाती है। और नायरा अपना गिटार लेकर अपने शूटिंग लोकेशन पर चली जाती है अपनी कार से। इधर होटल रूम में करिश्मा जय से कहती है, बेबी जय डोंट माइंड, नायरा सिर्फ अपने शूटिंग के लिए आई है। उसके कहने का मतलब था कि नायरा और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। जय कहती है, बट शी इज़ टू ब्यूटीफुल। आप करिश्मा कहती है, और मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? जय करिश्मा के लिप्स पर एक छोटी सी पप्पी करती है और कहती है, आप तो और भी ब्यूटीफुल हो। जय करिश्मा को ही देख रही थी। जय के फेस पर थोड़ी टेंशन अचानक आ गई। करिश्मा कहती है, बेबी क्या हुआ? जय कहती है, दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो वह नाराज़ हो जाएंगी। करिश्मा कुछ नहीं कहती, बस वह जो है अपना हाथ जो है ढीला कर देती है, जो उसने कस कर जय को हक किया हुआ था। वह अपना हाथ को ढीला कर देती है कि ओके तुम जाओ अपने कमरे में। ऐसा जय करिश्मा से अलग होती है और रूम से बाहर जाने लगती है। वह दरवाज़ा तक ही पहुंची थी। वह फिर दौड़कर करिश्मा के पास आती है और उसके कान में कहती है, आई लव यू माई बॉडीगार्ड, और वह अपने कमरे में चली जाती है। नायरा और करिश्मा के रूम के बगल में ही पूजा और जय का कमरा था। रूम नंबर 33 और 34 दोनों पास पास ही थे। तो जय अपने रूम में चली जाती है और इधर करिश्मा अपना शर्ट जो है ठीक करती है। लेटी हुई थी तो अपना शर्ट को थोड़ा उठकर जो है ठीक ठाक करती है और अपना ब्लैक जैकेट लगाती है
और होटल से बाहर निकल जाती है। आई मीन पंचवटी घूमने। पंचवटी एक गांव है, पर एक शहर जैसा भी बोल सकते हैं। आई मीन कस्बा। कस्बा जानते हो? जो न तो गांव होता है और ना ही शहर, पर ज़रूरत की सारी दुकानें होती है। करिश्मा होटल से बाहर निकलती है। वह देखती है कि कई सारी दुकानें लगी हैं। चाय का स्टॉल, कपड़े की दुकान, मेडिकल शॉप। वह एक ऑटो को रुकवाती है और उसमें बैठ जाती है और कहती है, आई मीन ऑटो वाले भैया से कहती है, यहाँ कोई घूमने की मस्त जगह है? ऑटो वाला कहता है, हाँ है ना मैडम। वो ऑटो वाला करिश्मा को एक मस्त जगह पर ले जाता है। करिश्मा ऑटो से उतरती है। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रही थी जहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैली हुई थी। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियाँ सफ़ेद बादलों में छुपी हुई थी। हवा में ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट एक मीठा संगीत बजा रही थी। वह जय को बहुत मिस करती है कि काश जय यहाँ मेरे पास होती, मुझे यहाँ उसे लाना चाहिए था यार, ऐसा करिश्मा सोचती है। वह देखती है कि रास्ते के किनारे रंग बिरंग के फूल खिले थे। लाल गुलाब, पीली सूरजमुखी और नीले छोटे छोटे जंगली फूल। पूरा एकदम नेचुरल माहौल था, प्रकृति, पूरा हरा भरा पेड़ पौधा, लाइक दैट। उनकी खुशबू इतनी ताज़ा थी कि करिश्मा ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा उठी। पास ही एक झरना गिर रहा था जिसकी बूंदें हवा में मोतियों जैसी चमक रही थी। झरने की आवाज़ कानों को शांति दे रही थी। वह आसमान की ओर देखती है। पक्षी आसमान में उड़ते हुए अपनी मधुर आवाज़ से माहौल को और भी सुंदर बना रहे थे। कुछ हिरण पेड़ों के झुरमुट से निकलकर झरने की ओर दौड़ रहे थे। करिश्मा ने यह सब देखते हुए महसूस किया कि जैसे प्रकृति उसे अपने आगोश में भर रही हो। उस पल उसने सोचा, काश मैं यहाँ हमेशा रह पाती। वह जय को बहुत मिस कर रही थी कि उसे अपने साथ लाना चाहिए था ऐसा। करिश्मा वहाँ से वापस आते वक्त जय के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल लाती है और इस तरह करिश्मा का दिन स्पेंड होता है पंचवटी में प्रकृति के साथ। और दूसरी तरफ नायरा की आज की शूटिंग ख़त्म हो गई थी। अभी रात के सीन पर चलते हैं। रात का वक्त था, ये सभी खाना खाकर सो गए थे। होटल की चहल पहल कम हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे। होटल की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी बाहर फैल रही थी। इधर करिश्मा सो गई थी और नायरा कमरे की बालकनी पर बैठी हुई थी। गिटार उसके हाथों में था और उसकी उंगलियां इतनी गहराई से तारों को छू रही थी जैसे हर नोट उसके दिल की धड़कन हो। वह कल के शूटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। पास के रूम वाले ने पूजा से कंप्लेन कर दी कि मैडम, रूम 34 से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इधर पूजा जो सोई हुई थी वह उठती है। इधर पूजा ने रूम 34 पे कॉल लगाया। जो सोई हुई थी उठकर कॉल लगाया, लेकिन नायरा अपने ही धुन में खोई हुई थी। कुछ देर बाद पूजा अपने रूम से बाहर निकलती है और रूम नंबर 34 में नॉक करती है। उस रूम के करीब ही था, उसके रूम के करीब ही 34 था। पूजा ने ब्लैक नाइटी पहन रखी थी और हाई हील्स। तो वह दरवाज़ा नॉक करते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहती है, एटीट्यूड में, कि मिस नायरा, ओपन द डोर। नायरा नहीं सुनती, वह अपने गिटार में खो गई थी। इधर पूजा फिर कहती है, मिस पिंकी जी, ओपन द डोर। पहले नायरा बोलती है तो नहीं सुनती है, अब पिंकी जी बोलती है तो नायरा सुनती है। नायरा ने गिटार रोकते हुए मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोला।
उसकी हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट, मैसी लॉन्ग हेयर और आंखों में एक चमक था। पूजा उसे देखकर 5 सेकंड के लिए शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने सुबह नायरा को जब देखा था वह पिंक कलर के सलवार कुर्ती में देखा था, और अभी हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट और शॉर्ट्स, एकदम हॉट शॉर्ट्स जो उसके घुटनों से ऊपर थे। इधर नायरा भी पूजा को ही देख रही थी। नायरा पूजा को शॉक्ड देखकर 2 चुटकी बजाती है, यूं। तो पूजा अपनी नज़रें थोड़ा सही करती है। जो वह एकटक नायरा को देख रही थी, पूजा थोड़े गुस्से में कहती है, दिस इज़ अ होटल, नॉट अ म्यूजिक स्टूडियो। गेस्ट आर हियर टू रेस्ट, नॉट टू अटेंड योर मिडनाइट कॉन्सर्ट। नायरा हल्के हंसी और गिटार को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी पूजा, बट यू नो म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज, इट जस्ट फ्लोस लाइक हार्ट बीट। पूजा ने अपनी भौहें आईब्रोज चढ़ाई और कहती है, रूल्स डू हैव बाउंड्रीज मिस नायरा। अगर आपको म्यूज़िक बजाना है तो उसे इनसाइड द रूम, सॉफ्टली, नॉट लाइक यू आर परफॉर्मिंग फॉर द होल होटल। धीरे से बजाइए। नायरा प्लेफुल अंदाज में करीब आई और धीरे से बोली, बट मे बी द होटल नीडेड अ लिटिल लाइफ टू नाइट, डोंट यू थिंक। पूजा कुछ पल के लिए चुप रह गई। नायरा की आंखों की चमक, उसकी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज सब उसे थोड़ा हिला रहे थे, मगर उसने तुरंत अपने आप को संभाला। इधर नायरा कहती है, बेबी आपको ना इंग्लिश लैंग्वेज सूट नहीं करता। आप ना थोड़े क्यूट गुस्से वाले लैंग्वेज में जब बात करते हो तब बहुत अच्छे लगते हो। इधर पूजा जो है उसकी बातें गौर से सुन रही थी। उसे बहुत इरिटेट हुआ। वह कहती है, आपको बजाना है तो धीरे से बजाइए अपना गिटार, नहीं तो ये जो आपका लीव है कैंसिल हो जाएगा। तो नायरा कहती है, ओके ओके पूजा, वैसे काफ़ी हाइटेड लग रही हो, पूजा की हाइट थोड़ी थोड़ी क्या, नायरा के कंधे तक आती थी उसकी हाइट। तो पूजा इतना सुनकर, अपने हाइट के बारे में सुनकर इरिटेट हो जाती है और ऐसा इरिटेट हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर करिश्मा अपने कानों में रुई लगाकर सो गई थी। उससे इन दोनों की चिक पक जो है कोई सुनाई नहीं दे रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह आराम से बेड पर सोई थी और इस तरह यह रात गुजर जाती है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बेबीज, बाय, टेक केयर ना।